11th क्लास मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन के लिए आज समस्त नोट्स इस वीडियो में आप ले लें जो बचे हुए हैं। पुराने वाले में रिवाइज करा रहा हूँ सीक्वेंस में और नए नए बता रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन का टोटल बेसिक आज यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद केवल समस्याएं बचेंगी, फिर आप पिक क्वेश्चंस की ग्रुप में डाल के उसका समाधान मेरे से ले लेंगे। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सारे। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन y इक्वल टू कुछ और y एक्सिस के पैरेलल लाइन x इक्वल टू कुछ। ऐसी लाइन जिसका स्लोप पता हो, इंटरसेप्ट पता हो, y एक्सिस का इंटरसेप्ट, y एक्सिस का इंटरसेप्ट y इक्वल टू mx प्लस c। दिख रहा है सब कुछ तरीके से? ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो, x1 y1। दिस लाइन विल बी y minus y1 is equal to m into x minus x1। 2 पॉइंट अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे पता हो, x y1 है x2 y2, then line will be y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। उस लाइन की इक्वेशन जो x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो कट कर रही है वो पता हो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। कंटिन्यू द नोट्स। ये सब हो चुके हैं। सारे स्ट्रेट लाइंस के टोटल पिछले वाले यहां से लेके टोटल फॉर्मूले बनाने की कोशिश करें एक पेज पे। कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन जब आप करने बैठते हो तो ये आपको भरपूर ताकतवर बना देती है कि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते स्माइलिंग आ जानी चाहिए चेहरे पे, और ये तभी होगा जब सारे कॉन्सेप्ट ओके हों। प्यारे बच्चों, इनको फॉरवर्ड आगे बढ़ाते हुए इन सबके अपने अपने हिसाब से नाम भी थे। स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म एटसेट्रा। नॉर्मल फॉर्म, ध्यान देना, उस लाइन की इक्वेशन यह रिक्वायरमेंट, उस लाइन की इक्वेशन जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो, यह पता हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p, और ये परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा हो L। बहुत बड़ी कंफ्यूजन रखते हैं बच्चे इसमें। लाइन एंगल नहीं बना रही है, परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है। अगर लाइन के बारे में 2 बातें पता हो, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर जितना एंगल बना रहा है, तो लाइन फिक्स हो जाती है और इसकी इक्वेशन निकाली जा सकती है। सोचिए, अल्फा ना पता होता, खाली ये पता होता डिस्टेंस बस, तो डिस्टेंस चारों तरफ कहीं भी हो सकती है, फिर तो बहुत सारी लाइन पॉसिबल है। और दूसरा, सिर्फ एंगल ही पता होता तो बहुत सारे पैरेलल लाइंस हैं, सबका नॉर्मल एक एंगल बनाता। पर अगर दोनों बातें हैं, डिस्टेंस इतनी और इतना एंगल बनाते हुए, फिर तो लाइन फिक्स होगी।
तब ये कहलाती है नॉर्मल फॉर्म। और इसकी इक्वेशन होगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। उन नोट्स में अगला नोट, ठीक है। आप चाहे स्लोप फॉर्म हो, इंटरसेप्ट फॉर्म हो, टू पॉइंट फॉर्म हो, नॉर्मल फॉर्म हो, कुछ भी हो, जब आप स्ट्रेट लाइन निकालते हैं तो उसका अंतिम रूप ऐसा आ जाता है 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स और वाई में एक कनेक्शन आएगा, खाली एक्स भी आ सकता है, खाली वाई भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं, पर लीनियर आएगा, 1 पावर आएगी, एक्स स्क्वायर वगैरह नहीं आएंगे। स्ट्रेट लाइन की पहचान, यानी कि स्ट्रेट लाइन का जो अंतिम आंसर आएगा वो समथिंग इंटू एक्स प्लस समथिंग इंटू वाई और प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट आएगा, इसको ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, इस फॉर्मेट की ही इक्वेशन आएगी अंत में। अगर वो लाइन पहले दे दे कि लो जी ये स्ट्रेट लाइन है, वो तो इस फॉर्मेट में देगा और तमाम बातें पूछ सकता है। इसकी स्लोप क्या है जी, ये वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करता है जी, ये एक्स और वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करता हुआ जाता है जी, इस पे ओरिजिनल से कितनी डिस्टेंस है और वो परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा है, तमाम बातें पूछ सकता है। इसलिए अब जो बताने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और नोट्स में नेक्स्ट नोट। ध्यान देना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस रूप में वो एक इक्वेशन देगा और कहेगा इसकी स्लोप क्या है। स्लोप तो बच्चों जब पता चलेगा ना, जब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का रूप दे दो उसको, और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को और ढंग से सोचो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू, यानी y का पोर्शन एक तरफ कर दो और जो भी कोएफिशिएंट है उसको हटा दो वहां से, तो आएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अपना बन जाएगा। अगर मुझे करना है y इसकी स्लोप निकालनी तो पहले मैं लिखूंगा गिवन लाइन जो भी दे रखी उसने, फिर y का पोर्शन एक तरफ कर दूंगा इधर माइनस ए एक्स माइनस सी, अभी y को बिल्कुल अलाउन कर दूंगा, y का जो भी क्वेश्चन अपॉन में लाऊंगा, इसको अपॉन में दोनों जगह जाएगा, माइनस ए अपॉन बी एक्स और माइनस सी अपॉन लो जी y इक्वल टू जो भी x का कोएफिशिएंट हो m रहा होगा और प्लस यहां लगा दो माइनस, ये हो रहा होगा y को m फॉर्म बना दिया। यस, इस लाइन की स्लोप है, सो इट्स स्लोप इज माइनस a अपॉन b एंड y इंटरसेप्ट इज माइनस c अपॉन लो। अगर वो कहता कि भाई ये लाइन दे रखी है और बताओ ये x एक्सिस और y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करता है, तो हमें इसका रूप चेंज करना पड़ेगा, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 में। अगर ऐसा फॉर्मेट बना देंगे तो x और y के जो नीचे आता है a और b की जगह वो इंटरसेप्ट ही तो होते हैं, और इस रूप में कन्वर्ट करना बड़ा आसान, इसको 1 बनाना पड़ता है ना। तो क्या करूंगा मैं, इसको पहले कांस्टेंट को एक तरफ ले जा लूंगा और उसी से डिवाइड दे दूंगा, तब जाके इक्वल 1 बनेगा। यहाँ एक सेटिंग अपना हो जाएगी, जैसे मैं क्या करूँ, ax प्लस बी वाई नहीं छोड़ता माइनस सी, अभी माइनस सी से दोनों तरफ भाग दे दो, ax अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इज माइनस सी अपॉन माइनस सी 1, कांस्टेंट एक तरफ और उसी से डिवाइड, और इसके बाद सिर्फ x अपॉन प्लस y अपॉन इज इक्वल टू 1 बन गया। क्या आएगा, माइनस था ही, इस a को नीचे का नीचे लिख दो ये, और इस b को नीचे के नीचे ये, लो जी बन गया फॉर्मेट x अपॉन समथिंग प्लस y अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1। ऐसा फॉर्मेट बनाते ही
एक्स और वाई के जो नीचे आता है वो एक्स और वाई इंटरसेप्ट ही होते हैं। लो जी, एक्स इंटरसेप्ट इज जो इसकी वैल्यू आएगी, वाई इंटरसेप्ट इज जो इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है। और अगर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वो पूछता है इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो और बताओ पी की वैल्यू क्या आ रही है और अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है। तब है खतरनाक। खतरनाक नहीं है, तब है कुछ भी नहीं है बस, समझ रहे हो ना, बस बहुत है। क्या करेंगे, x और y के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम अंडर रूट में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड दे दो, बस। ax प्लस बी वाई इक्वल टू पहले माइनस सी कर दो और फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स, बाय अंडर रूट एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दे दो। जो क्या होगा, ए एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, x को छोड़ के सारा अगर cos अल्फा है, cos अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये ए बी अंडर रूट 5 बरस से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इसको हम cos अल्फा लिख देते हैं x cos अल्फा, तो b अपॉन दिस तो यकीनन sin अल्फा ही बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, y sin अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा करने से जो भी ये एंगल आ रहा होगा और जो भी ये आ रहा होगा पी की वैल्यू होगी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। और ये अल्फा आ रहा होगा, ये पी जो नॉर्मल एंगल बना रहा होगा वो आ रहा होगा। सिंपल अभी नहीं है, अभी आपके केवल 40% समझ में आया है। ठीक है, पूरा 100% एक एग्जाम्पल करते ही समझ में आ जाएगा। उस एग्जाम्पल को भी लेता हूं। जैसे कि कुछ भी पूछेगा वो कि इस लाइन का ये निकालो, वो निकालो, ऐसे निकालो, वैसे निकालो, तो गिवन लाइन जो भी उसने दे रखी है, 5x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। मान उसने कहा इस लाइन की स्लोप कितनी है और y इंटरसेप्ट कितना है, m और c, तभी निकलेगा ना जब उसको ms प्लस c का रूप दे दोगे, दे दो। 2y इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 4, अभी y को सिंगल कर दो, 2 से डिवाइड, इंडिविजुअल सब में माइनस 5/2x प्लस 4/2 यानी कि 2। सो स्लोप y को mx प्लस c से मैच करते स्लोप क्या नजर आ रहा है, माइनस 5/2 एंड y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 2। आंसर। अगर वो पूछता ये लाइन दे रखी है, ये x एक्सिस y एक्सिस पे कितने कितने इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग चलो। अब हमारा लक्ष्य है ए और बी का पता लगाना, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। उसी तरीके में क्या बताया,
कांस्टेंट को एक तरफ कर दो और उसी से भाग दे दो। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और 4 से डिवाइड दे दो। 5x/4 प्लस 2y/4 इज इक्वल टू 4/4 1 और फिर सब को x के नीचे ले आओ। इज 1 बन चुका। 4/5 और सीधे कटिए 2, ये 2 ही बचा है तो वही मॉडिफाइड करा बस। क्या दिखाई दे रहा? सो x इंटरसेप्ट is equal to 4/5 and y intercept is 2। लो जी आंसर आ गया। अगर वो पूछता इस लाइन पे ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी परपेंडिकुलर और वो परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा, इसका तरह होता है ना 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और फिर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 29 5/29 अंडर रूट 29 x प्लस 2/√29 y is 4/√29 x ये cos अल्फा तो ये यकीनन sin अल्फा ही होगा और इज इक्वल टू 4/√29 फॉर cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 5/√29 तो ये बचा होगा 2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग लिखा हमने तो tan अल्फा क्या है या हेंस p की वैल्यू साफ साफ क्या नजर आ रही है 4/√29 इतनी डिस्टेंस है इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वो परपेंडिकुलर लाइन नहीं परपेंडिकुलर जिसकी लंबाई पी आई है। कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से अल्फा और अल्फा निकाल लो इस ट्रायंगल से। tan अल्फा इज 2/5 इसलिए अल्फा अगर ये 1 आता तो अल्फा 45 हो जाता सीधा सीधा और नहीं आ रहा है स्टैंडर्ड तो tan इनवर्स 1 से छोड़ दो tan इनवर्स 2/5 बस। जब मैंने कह दिया कि इसी वीडियो में मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं और अब मैं ये देख रहा हूं कि वीडियो इससे ज़्यादा बनानी नहीं चाहिए, तो दोनों बातों का समन्वय मैं अब ऐसे कर रहा हूं। इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूं और तुरंत कंटिन्यू अगली वीडियो बना रहा हूं तुरंत हैंड टू हैंड। इससे आप पहली वीडियो दूसरी वीडियो के बीच में थोड़ा गैप दे सकते हैं, ठीक है, थोड़ी देना बस, और फिर जल्दी दूसरी वीडियो के भी नोट्स तैयार कर लें। इसके बाद आपका स्ट्रेट लाइन का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन के लिए फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका कॉन्सेप्ट आगे आएगा। इसे अगली वीडियो को भी जल्दी देख लेना। मैं इसको ऑफ करके और फिर ऑन करके दूसरी वीडियो तुरंत ही बना रहा हूँ, साथ साथ ही दोनों वीडियो एक साथ ही पहुँचेंगे आपके पास। जय हिंद।